हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं प्रे करती हूँ गॉड से कि आप लोग जहाँ भी रहे खुश रहें, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो आज का जो हमारा रीडिंग है वो ये है कि एंजल्स का आपके लिए क्या मैसेज है, आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है इस अक्टूबर में। तो इसमें हम कार्ड्स यूज़ करेंगे और साथ में यहाँ हम जो है ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो आप पूरी वीडियो देखिए, उसमें आपके लिए एंजल्स का मैसेज होगा और क्या आपके पास गुड न्यूज़ आने वाली है। ठीक है, तो शुरू करते हैं रीडिंग। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या गुड न्यूज़ आने वाली है इस अक्टूबर मंथ में। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या गुड न्यूज़ आने वाली है इस अक्टूबर मंथ में। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या गुड न्यूज़ आने वाली है इस अक्टूबर मंथ में। ठीक है, 10 ऑफ डायमंड्स, जैक ऑफ हार्ट, क्वीन ऑफ क्लब्स, जैक ऑफ क्लब्स, 2 ऑफ हार्ट, 7 ऑफ स्पेड और एस ऑफ क्लब्स। ठीक है, तो यहाँ जो ये रीडिंग सबके लिए है, सारी एनर्जीज़ के लिए है, इसलिए हमें सारे कार्ड्स ही आए हैं। तो जो कार्ड हमें यहाँ आए हैं वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो सारे ही राशियाँ यहाँ पर है। तो आपके पर्सन आपको क्या गुड न्यूज़ मिलने वाली है इस अक्टूबर में। तो मुझे जो यहाँ दिख रहा है, पहले हम जो है इन जनरल देखते हैं कि क्या गुड न्यूज़ आने वाली है। तो अगर आप फाइनेंसेस को लेके काफ़ी वरीड हैं तो ये जो अक्टूबर के मंथ में आपको कुछ ऐसे जो है कुछ नई बिगनिंग होगी, या फिर कुछ आपको नया प्रोजेक्ट या कुछ नया ऐसा काम मिलेगा, या आप जिस भी वर्क में हो उसमें थोड़ा सा ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा और आपको फाइनेंशियल जो है यहाँ मुझे दिख रहा है सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो कुछ फाइनेंशियल आपको यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि सपोर्ट मिलेगा या फाइनेंशियल आपको कुछ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। हो सकता है आपका जो सैलरी है उसमें रेज़ हो। ठीक है, तो रेज़ इन सैलरी हो सकता है। आपको जो फाइनेंशियल जहाँ भी आप वर्क करते हो वहाँ आपको कुछ इंसेंटिव्स मिल सकता है या कुछ रेज़ हो सकता है आपके सैलरी में। और साथ में मुझे यहाँ ये भी दिख रहा है कि आप जिस भी पार्टनरशिप में पास्ट में वर्क कर रहे थे तो उसमें आप काफ़ी अच्छा फील कर रहे थे पार्टनरशिप में वर्क करके। और पर रिसेंटली जो ऐसे मुझे दिख रहा है कि प्रेजेंटली आप थोड़े फ्रस्ट्रेशन में थे, या आपको कुछ ऐसा लॉस हुआ है रिलेटेड टू वर्क, या आपको कुछ अनहैप्पीनेस या कुछ अनएक्सपेक्टेड सा आपके लाइफ में कुछ ऐसा चेंज हुआ जिसकी वजह से आप परेशान हैं। तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि यहाँ पर हमें आया है जैक ऑफ क्लब्स और एस ऑफ क्लब्स। तो एस ऑफ क्लब्स जो कार्ड है वो बता रहा है कि कोई आपको नया कॉन्ट्रैक्ट या कुछ नया जो है कुछ काम आपको मिलेगा, या फिर कुछ आपको अपॉर्चुनिटी नई मिलेगी यूनिवर्सल वे में। मीन्स कि आपको कुछ नया आपके लिए जो है यूनिवर्स ने सोच के रखा है और वो आपके साथ शुरू हो जाएगा, मीन्स स्टार्ट हो जाएगा होना अक्टूबर से। ठीक है, जिस चीज़ के लिए भी आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे थे, आपको लग रहा था बहुत लॉस हो गया है या अचानक से कुछ सरप्राइज़ में आपको चेंज हो गया है, सब वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। साथ में मुझे यहाँ पर 4 ऑफ डायमंड से ये भी दिख रहा है कि आपके लाइफ में अब एक स्टेबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने वाली है। आप खुद ही अपने मेहनत से कुछ ऐसे फाउंडेशन बिल्ड करेंगे, नींव रखेंगे किसी काम का, जिससे कि आपके फ्यूचर में और अच्छी तरीके से जो है फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट आपके और अच्छे हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि आप अकाउंट से रिलेटेड काम करते हो, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है या रेंटेड प्रॉपर्टी जो होते हैं उससे काम करते हो, या कुछ
जो है बैंक अकाउंट्स, इन सारी चीज़ों से शायद आप डील करते हो। कुछ लोगों के लिए ये मुझे दिख रहा है। तो जो भी आप काम करते हैं उसमें आपको जो है यहाँ मुझे स्टेबिलिटी दिख रही है, मीन्स अब स्टेबल बन रहा है आपका लाइफ। अक्टूबर से ऐसा नहीं है कि अचानक से हो जाएगा, पर शुरू हो जाएगा। एस ऑफ जो क्लब्स है, कुछ शुरुआत होगी किसी अच्छे चीज़ की। और ये शुरुआत इसलिए हो रही है क्योंकि आप जो हो, आप हिम्मत नहीं हारते हो। विथ किंग ऑफ स्पेड्स आप हिम्मत नहीं हारते हो, आप एफर्ट करते रहते हो, एक्शन लाते हो। ठीक है, अब जो है आपके ये भी मुझे दिख रहा है कि आपने जो भी अपने प्लान्स है उसके बारे में अब एक्शन लेना शुरू कर दिया है। सिर्फ पहले बातों में चल रहा था, अब आप एक्शन लोगे। और कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि इंटरव्यू आप लोग का हो सकता है नए जॉब के लिए या कोई नए प्रोजेक्ट के लिए। कुछ इम्प्रूवमेंट होगा और वो सारा कुछ आपके एफर्ट से होगा और आपके कॉन्फिडेंस से होगा। ये मुझे जो भी वर्क से रिलेटेड है आप लोग का वो यहाँ दिख रहा है। साथ में जो है रिलेशनशिप्स को लेके मुझे ये दिख रहा है कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनसे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील करते हैं। 2 ऑफ हार्ट्स विद जैक ऑफ हार्ट, तो आप इन्हें बहुत ज़्यादा चाहते हैं। आप हमेशा से इसी पर्सन को चाहते थे और आप चाहते हैं कि इसी पर्सन के साथ आपकी फैमिली हो। पर इन रिसेंटली जो है आपके लाइफ में बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स चल रही है या इस पर्सन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम चल रही है। बहुत फ्रस्ट्रेशन में है आप, बहुत परेशान हैं। पर आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो पर्सन है ये आपको कोई नई बिगनिंग या कुछ नया शुरुआत होगा आप लोग के बीच में। हो सकता है आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ हो। मीन्स आपके पर्सन अगर आपको काफ़ी टाइम से कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे तो वो आपको कम्युनिकेट भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब वो अक्टूबर के मंथ में उनका जो माइंड सेट है वो चेंज होगा और वो आपसे ऐसा दिख रहा है मुझे कम्युनिकेशन कर सकते हैं या कुछ आगे आपको मैसेज या इस तरीके का कुछ आपके तरफ आ सकता है। ठीक है, और साथ में जो मुझे यहाँ ये भी दिख रहा है कि आप पहले इस रिलेशनशिप से काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड थे और काफ़ी परेशान हो रहे थे क्योंकि ये पर्सन जो है हो सकता है कि आपको सिर्फ अपने फ्रेंड जोन में रखे थे और आपको अपना जो है प्यार एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे और आप काफ़ी टाइम से इस पर्सन के लिए वेट कर रहे थे कि वो एक्सप्रेस करे। तो ये पर्सन आपको अपना प्यार भी एक्सप्रेस करेंगे, ये भी दिख रहा है। ठीक है, और आप लोग के जो रिलेशनशिप में धीरे धीरे जो है अक्टूबर के बाद से जो है अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। ठीक है, विद एस ऑफ क्लब्स अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। फिर धीरे धीरे आप लोग के लाइफ में वो स्टेबिलिटी आएगी और उसमें आपको भी एफर्ट करना होगा। आपको भी इस पर्सन के साथ जो है अपना एफर्ट देना होगा इस रिलेशनशिप को स्टेबल करने के लिए। साथ में मुझे यहाँ ये भी दिख रहा है कि आप लोग के बीच में जो है अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। तो ये पर्सन हो सकते हैं किसी अच्छे अथॉरिटी पोजीशन वाले हो सकते हैं या फिर जिनके पास जो है मनी वाइज भी आपको सेटिस्फैक्शन रहेगा, फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन होगा। तो हो सकता है आपके पर्सन से आप रिकॉन्सिल हो जाओ और आपके पर्सन काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल स्टेटस में है, ऐसा भी मुझे यहाँ दिख रहा है। तो इनके हार्ट में भी आपके लिए काफ़ी जो है फिज़िकल अट्रैक्शन मुझे यहाँ दिख रहा है। काफ़ी फिज़िकल अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। साथ में फिज़िकल अट्रैक्शन के साथ में आप लोग के बीच में इमोशनल कनेक्शन भी यहाँ स्ट्रॉन्ग होता हुआ मुझे दिख रहा है। ठीक है, अब हम थोड़ा टैरो से भी देखते हैं, टैरो से क्या आता है। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके अक्टूबर में उन्हें क्या गुड न्यूज़ मिलने वाली है। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें अक्टूबर में क्या गुड न्यूज़ मिलने वाली है। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें अक्टूबर में क्या गुड न्यूज़ मिलने वाली है। देखिए, वहाँ पर भी हमें आया था 2 ऑफ हार्ट्स और यहाँ पर भी हमें आया है 2 ऑफ कप्स। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप लोग के बीच में अगर आप वेट कर रहे थे इस पर्सन के साथ रीयूनियन के लिए तो वो भी यहाँ दिख रहा है। अक्टूबर में
जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए अक्टूबर में क्या गुड न्यूज़ आने वाली है। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए अक्टूबर में क्या गुड न्यूज़ आने वाली है। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स। जो भी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए अक्टूबर में क्या गुड न्यूज़ आने वाली है। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए अक्टूबर में क्या गुड न्यूज़ आने वाली है। 10 ऑफ सोर्ड्स, क्या गुड न्यूज़ आने वाली है। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके अक्टूबर में क्या गुड न्यूज़ आने वाली है। चलिए और देखते हैं, पहले इन कार्ड्स को हम चेक कर लेते हैं। तो 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स और जो है 8 ऑफ पेंटिकल्स, और साथ में हमें आया है 10 ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ कप्स। तो ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में जो भी कन्फ्यूजन था वो अब दूर होना शुरू हो जाएगा। आपके जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं उनके हार्ट से भी अब धीरे धीरे वो कंफ्यूज्ड स्टेट से बाहर निकलेंगे। उन्हें ये पता होगा कि अब वो आपसे क्या चाहते हैं, मीन्स वो आप ही को चाहते हैं। उन्हें ये जो है फीलिंग उनके हार्ट में आएगी। साथ में मुझे यहाँ ये जो 10 ऑफ पेंटिकल्स है ये भी बता रहा है कि काफ़ी हैप्पी फैमिली, कुछ लोगों का हो सकता है कि आप लोग का रीयूनियन हो जाए और फिर बहुत आपको हार्ट में सेटिस्फैक्शन फील हो, जो आपका अकेलापन है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, और साथ में यहाँ पर हमें आया है ये 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कार्ड बता रहा है कि आपके लाइफ में जो भी आपने मेहनत की या आपने जो भी पेशेंस रख के काफ़ी मेहनत की उसका आपको फल अब इस अक्टूबर मंथ से मिलना शुरू हो जाएगा। जो भी आपने पेन सहा है इस रिलेशनशिप में, या बिट्रेयल सहा है, या धोखा दिया है आपको किसी ने, तो उस पर्सन को भी ये एहसास होगा कि उसने सही नहीं किया। मीन्स इस अक्टूबर के मंथ में आपका जो ये दर्द है, जो पेन है, वो मुझे कम होता यहाँ दिख रहा है, और काफ़ी कन्फ्यूजन्स है लाइफ में जो कि आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, साथ में करियर से भी मुझे यही दिख रहा है कि आप जहाँ पर भी वर्क करेंगे वहाँ आप दिल से वर्क करेंगे, वहाँ आपको अच्छा लगेगा। जो भी आपको नया जो प्रॉस्पेक्ट मिलेगा या नया जो जॉब मिलेगा उसमें आपको काफ़ी खुशी मिलेगी। साथ में फाइनेंशियली भी आप काफ़ी सेटिस्फाइड फील करेंगे, और साथ में आपने जो भी एफ़र्ट किया है और जो भी आप में जो स्किल्स है उसका वो अब आपको निखर के आएगा, और आपको उसका जो है वैल्यू मिलेगा। मींस आपको अच्छी जॉब यहाँ मुझे दिख रही है, यहाँ आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। ठीक है, अगर आपके पास जॉब नहीं था पहले तो जो भी पेन था वो आपका एंड होने वाला है। एक नई शुरुआत यहाँ मुझे दिख रही है। हो सकता है आपके पास कई सारे ऐसे ऑप्शंस आए इस अक्टूबर में, शुरू हो जाए आपके पास ऑप्शंस आना रिलेटेड टू वर्क। और देखते हैं और कार्ड्स आते हैं। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके अक्टूबर मंथ में क्या गुड न्यूज़ आने वाली है। ठीक है, आप अपने जो है आपके जो मन में विशेस हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिससे कि वो यूनिवर्स से मैनिफेस्ट हो। अक्टूबर मंथ में क्या गुड विशेस, क्या अच्छा होने वाला है आपके लाइफ में, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है। हमें शायद इसमें और कार्ड नहीं आ रहे, फिर भी जो है ठीक है। 9 ऑफ वैंड्स और 9 ऑफ सोर्ड्स। जैसे मैंने आपको बताया आपके लाइफ में हो सकता है कि आप पास्ट में बहुत ज़्यादा रोते थे, बहुत दुखी थे किसी सिचुएशन में। आपको लग रहा था कि आपको अकेले सारी चीज़ों से लड़ना पड़ रहा है, और काफ़ी अपने अराउंड जो है बाउंड्रीज़ बना लिए थे आप। काफ़ी मुझे ऐसा दिख रहा है कि परेशान थे आप पास्ट में,
और इन सारे परेशानियों से, इन सारे दुख से जो है आपको रिलीफ मिलने वाला है। अक्टूबर में शुरू हो जाएगा आपको वो रिलीफ मिलना, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए 3 ऑफ कप्स, तो यहाँ मुझे दिख रहा है काफ़ी लोगों के लिए कि आपके पर्सन से आपका यूनियन हो सकता है, और आपके कोई पुराने फ्रेंड या आपके कोई पुराने कोई ऐसे पर्सन, तो वो आपके लाइफ में दोबारा यहाँ वापस भी आ सकते हैं। हो सकता है आपने किसी पुराने फ्रेंड से मिले आप इस अक्टूबर में, ठीक है। और साथ में कुछ रीयूनियन भी आप लोग के बीच में हो सकता है, या फिर काफ़ी एंजॉय करेंगे, या कुछ सारी चीज़ें ठीक होगी, या आपको कोई नई जॉब मिलेगी तो आप उसमें सेलिब्रेट भी करेंगे। मीन्स अंदर से आप बहुत खुश फील करेंगे, यहाँ ये भी दिख रहा है। और देखते हैं और क्या आता है अक्टूबर में, और क्या गुड न्यूज़ मिलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि काफ़ी पेन के बाद आपको जो है ये तकलीफ़ों के बाद आपको ये जो है खुशी वाली कुछ न्यूज़ मिलेगी, मुझे यहाँ दिख रहा है। और साथ में यहाँ ये भी जो है न्यूज़ का ही कार्ड है। तो ये जो पेज ऑफ कप्स है, आपको कोई अच्छा ऑफ़र मिलेगा। ये लव ऑफ़र भी हो सकता है, किसी नए पर्सन का प्रपोज़ल भी हो सकता है, या फिर आपके पास्ट लवर जो है 6 ऑफ जो कप्स है, क्योंकि पास्ट चीज़ों को बताता है, तो आपको कोई आपके पास्ट किसी फ्रेंड या पास्ट किसी लवर से ही आपको दोबारा प्रपोज़ल मिलेगा, ठीक है। हाँ, ये भी दिख रहा है। और अगर आप अपने जॉब के बारे में जानना चाह रहे हैं तो भी आपको कोई अच्छा ऐसा प्रपोज़ल मिलेगा जो कि आपका दिल खुश कर देगा, क्योंकि उसमें आपको सैलरी अच्छी होगी, और जो भी आपको आता है वो मीन्स ऐसा कुछ फील्ड में आपको जॉब मिलेगी जहाँ आप सेटिस्फाइड फील करेंगे और आपका मन करेगा कि मैं यहाँ पर मेहनत करूँ, ठीक है। तो ये हमें जो है टैरो से आया है, ठीक है। और हम देखते हैं एंजल्स का और क्या क्या आपके लिए मैसेज है। तो पहले हम रोमांस एंजल में देखते हैं। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके अक्टूबर में कौन से विशेस पूरे होंगे, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके अक्टूबर में कौन से विशेस पूरे होंगे, क्या कोई गुड न्यूज़ मिलेगी अक्टूबर में, कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स, ठीक है। और हीलिंग फैमिली इश्यूज, रिट्रीट और ट्रस्ट। तो क्योंकि हमारा क्वेश्चन है कि आपको क्या गुड न्यूज़ मिलेगी, तो जो भी आपके लाइफ में एंड हो चुका था, या आपको बहुत आप उदास हो गए थे, हताश हो गए थे, दुखी हो गए थे, तो आपको यहाँ एंजल्स से जो है गाइडेंस मिलेगी, और एंजल्स आपके साथ हैं। आपको इस तकलीफ़ से दूर करने के लिए जो है यूनिवर्स से ही आपको हेल्प मिलेगी। जैसे मैंने कहा, कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे आपके पास जिससे एक सेलिब्रेशन टाइप का माहौल हो जाएगा, या फिर जो है आपके पर्सन को ये रियलाइज़ होगा कि आप बहुत इम्पॉर्टेंट हो उनके लिए, ठीक है। अगर आप जॉब में भी थे, हो सकता है आपकी जो जॉब छूट गई हो और आप वेट कर रहे हो, आपको लगता हो कि आपके पास इतने स्किल्स हैं फिर भी आप जैसा जॉब चाहते हैं वैसे नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत अकेला फील करते थे, और ऐसा आपको लगता था कि आपके पास वो स्किल्स नहीं है, पर एक्चुअल में ये नहीं है, आपके पास है स्किल्स, और आपको वो सारी चीज़ें अब मिलना शुरू हो जाएगी। तो साथ में हीलिंग फैमिली इश्यूज़, हो सकता है आपके लाइफ में फैमिली इश्यूज़ कुछ चल रही हो, फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम, वो सारी भी यहाँ मुझे ठीक होती नज़र आ रही है। और रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। तो ऐसा भी दिख रहा है मुझे कि आप शायद पहले लोगों से जो है, क्योंकि आप खुद उदास रहते थे, 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, आप उदास रहते थे काफ़ी, तो आप ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करते थे। पर अब यूनिवर्स
और एंजल्स आपको ये बोलना चाहते हैं, गॉड आपको ये बोलना चाहते हैं कि आप अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए। सारी चीज़ें जो है वो रिज़ॉल्व होने जा रही हैं, ठीक है, सारी चीज़ें रिज़ॉल्व होने जा रही हैं, तो आप ट्रस्ट रखिए गॉड पर। साथ में हम आर्कएंजल माइकल से भी आर्कएंजल माइकल का मैसेज लेंगे आपके लिए कि आर्कएंजल माइकल आपको क्या बोलना चाहते हैं कि अक्टूबर के लिए आपके लिए क्या मैसेज है। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए आर्कएंजल माइकल का क्या मैसेज है, आर्कएंजल माइकल का क्या मैसेज है जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है, ठीक है। तो ये कार्ड आया है आस्क आर्कएंजल माइकल टू हेल्प विद दिस सिचुएशन, ठीक है। अब जिस सिचुएशन में भी आपको लगता है फंसे हुए हैं या फिर आपको बहुत ज़्यादा उस सिचुएशन में हीलिंग की ज़रूरत है, आप बहुत उदास और जो अकेला फील कर रहे हैं, ये फील कर रहे हैं आप 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, बहुत उदास फील कर रहे हैं, वो वाला जो सिचुएशन है वो आप प्रे करिए गॉड से, आप आर्कएंजल से प्रे करिए कि थैंक यू फॉर असिस्टिंग मी विथ डिस्क्राइब द सिचुएशन, प्लीज़ हेल्प मी फिल्ड विथ फेथ एंड पीस एट ऑल टाइम्स, ठीक है। जो पर्सन कठिन परिस्थितियों में भी अपना विश्वास नहीं खोता है, अपना पीस नहीं खोता है, पीस नहीं खोता है मीन्स कि अपना शांति नहीं खोता है, अपना विश्वास नहीं खोता है, क्योंकि यहाँ पर भी हमें एंजल्स ने कहा कि आप ट्रस्ट रखिए अपने ऊपर। तो सारी प्रॉब्लम्स जो है आप गॉड पे छोड़ दीजिए, एंजल्स पे छोड़ दीजिए और खुद ही सारी चीज़ रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगी और आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाएगी। आपको क्या करना है, आपको अपने अंदर पीस रखना है और फेथ रखना है सिचुएशन में। और देखते हैं और क्या एंजल्स आर्कएंजल माइकल और क्या मैसेज देना चाहते हैं। अक्टूबर मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। Admit the truth to yourself and act accordingly. I appreciate your support in helping me face my feelings with grace and acceptance so that I can lovingly honest with myself and others. Thank you Archangel for giving me courage and strength, ठीक है। तो आप जब आर्कएंजल माइकल से प्रे करेंगे अपने सिचुएशन के साथ, तो आर्कएंजल माइकल आपकी ज़रूर मदद करेंगे और जो भी आपके दिल में सच्चाई है, ठीक है, वो आप खुल के उसे एडमिट करिए। अगर आपने कहीं कुछ गलत किया है उसे भी आप एडमिट करिए गॉड के सामने, एंजल्स के सामने, और धीरे धीरे आपके लाइफ के जो सारे प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होने लगेंगी। और आपके लाइफ अगर किसी ने आपके साथ बुरा भी किया है तो भी आप उस पर्सन को जो है फॉरगिव करने की कोशिश करिए और सच्चाई का सामना करना सीखिए। और जो एंजल्स का इस कार्ड में से जो मुझे मैसेज आ रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो आप प्रे करिए कि सारी चीज़ें सॉल्व हो जाए। आप लगातार ये प्रे करते रहिए। अक्टूबर मंथ में सारी चीज़ें मुझे यहाँ ऐसे दिख रही है कि सॉल्व होती हुई, पर आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो बहुत मेजर थी, ऐसा लग रहा है। 10 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ सोर्स, काफ़ी मेजर। आप बहुत उदास थे और बहुत हर्ट फील कर रहे थे, बहुत अकेलापन फील कर रहे थे। पर अब ये सब जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे सारी चीज़ ख़त्म होने वाली है। कुछ सेलिब्रेशन है और कुछ यूनियन है। हो सकता है कि पास्ट से कोई पर्सन आपके पास वापस आ जाए, कुछ आपको नया प्रपोजल मिले, ठीक है। तो जिनकी हो सकते हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है उनकी शादी हो जाए, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो मैरिज का भी कार्ड है, तो आप लोग की शादी भी हो सकती है। यूनियन यहाँ दिख रहा है 2 ऑफ हार्ट, ठीक है, मैरिज यूनियन ये भी यहाँ दिख रहा है, ठीक है। और जो एंड ऑफ द डेक है वो है फॉरगिव योरसेल्फ, यू हैव डन नथिंग रॉन्ग। तो अपने आप को आप मत कोसिए, जो भी हुआ वो पास्ट में मत जिए, आप प्रेजेंट में आपको जीना चाहिए। और जो भी आपको लगता है कि आपने गलती की है तो वो खुद को फॉरगिव करिए, क्योंकि आपने कोई भी गलती नहीं की है। यू हैव डन नथिंग रॉन्ग,
ठीक है। आई आस्क दैट यू हेल्प मी लेट गो ऑफ सेल्फ ब्लेम एंड फॉरगिव माई सेल्फ, प्लीज़ गाइड मी इन रिलीजिंग एनी टॉक्सिक एंगर एंड फियर टूवर्ड्स अदर। तो आपके मन में मुझे यहाँ दिख रहा है बहुत गुस्सा है किसी के लिए या किसी सिचुएशन के लिए, ठीक है, किसी सिचुएशन के लिए या किसी पर्सन के लिए। तो आप उसके लिए खुद को मत तकलीफ़ दीजिए, उस पर्सन की गलती के लिए आप खुद को सेल्फ ब्लेम मत करिए, खुद को मत तकलीफ़ दीजिए, उस चीज़ को रिलीज़ करिए और लाइफ में आप आगे बढ़िए। आपके साथ तो एंजल्स भी हैं, ठीक है, आपके साथ आर्कएंजल है, आर्कएंजल माइकल है, और आपके साथ गॉड भी हैं, ठीक है। तो फॉलोइंग मी फील सेंटर्ड एंड एट पीस। तो आप आर्कएंजल माइकल से यही प्रे करिए कि प्लीज़ आर्कएंजल माइकल मुझे पीस, मेरे हार्ट में पीस दीजिए और मैं जिस भी पाथ में चलूँ वो बिल्कुल सही पाथ हो, आप मुझे रास्ता दिखाइए, ठीक है। आप ऐसे प्रे करिए। मैं भी आपके लिए प्रे करती हूँ कि जो भी आपके हार्ट में पेन है वो सारे दूर हो जाए और आर्कएंजल माइकल हमेशा आपके मदद करे, जिस भी गॉड को आप मानते हैं वो आपकी हमेशा मदद करे और आपकी हीलिंग हो, ठीक है। और अगर आप किसी जॉब अपने करियर को लेके भी वरीड हैं तो उसमें भी मुझे दिख रहा है कि कुछ पॉजिटिव चेंजेस आने वाली है, तो आप हिम्मत मत हारिए, ठीक है। और तो ये रीडिंग सबके लिए थी, ठीक है, हर साइन के लिए। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। साथ में अपने जो विश है, अपने हार्ट में जो विश है उसे भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। साथ में आमीन टाइप करिए जिससे कि आपके विशेस फुलफिल्ड हो, मैनिफेस्ट हो। और मैं भी आपके लिए प्रे करूँगी कि सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में अक्टूबर में जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होना शुरू हो जाए, ठीक है। रातों रात जो है कुछ भी नहीं होता, हर चीज़ ठीक होने में समय लगता है। तो आप अभी से मैनिफेस्ट करेंगे तो धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।